सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज मैं आप सभी से बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर के, जो कि है एसएससी टेक एंड एसएससी सीडब्ल्यू। इससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस एंट्री से रिलेटेड मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इस कंप्लीट वीडियो में। डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में तो इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वन गो में यहाँ पर मैं आप सभी से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट क्रैकर्स पे पूछे हुए हैं, वो सब कुछ मैं वन गो में यहाँ पर आंसर करूँगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि आप कैसे एसएसबी इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कभी एसएसबी नहीं दिया, वो फर्स्ट टाइम एसएसबी देंगे और उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि एक्चुअल में एसएसबी किस तरीके से कंडक्ट होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या नोट्स फॉलो करने हैं, क्या टाइम टेबल है। अगर इस तरीके के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आपके माइंड में भी हैं तो इसे वन गो में मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो आप सभी जानते हैं कि कविता मैम के थ्रू गाइडेंस में हम यहाँ पर चला रहे हैं, जिसमें अराउंड मोर देन 3500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अभी तक गवर्नमेंट क्रैकर्स पर हो चुका है वेरियस डिफेंस एंट्रीज में। इस बार जो एसएससी टेक, इसमें हमारा एम इसी बार अभी से हमने स्टार्ट कर दिया है कि इस बार गवर्नमेंट क्रैकर्स के जो स्टूडेंट्स रहेंगे और अच्छे मार्क्स ला करके और ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस हम लोग लेंगे इस बार। इस एम को पूरा करने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। हमारा एम है कि हम आपके सारे प्रॉब्लम को वन गो में क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी एंट्री से रिलेटेड, जो मैं वन बाय वन अब आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है कि अगर आपने अभी तक गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी एंट्री से रिलेटेड मैं रेगुलरली सबसे पहले अपडेट लेकर के आता रहूँगा और वो अपडेट्स आपसे मिस ना हो और आगे आने वाले जो भी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स आपको इसी तरीके से मिलते रहें। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से अगर आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहला अपडेट जो आप सभी के लिए यहाँ पर कविता मैम ने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है हमारे सभी एसएससी टेक के बच्चों के लिए, वो ये है कि अब आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको, आप किसी भी डिफेंस एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको आपके नोट्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें रेगुलरली हम आपको करंट अफेयर्स वहाँ पर शेयर करते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिंक हम आपको सेंड करते हैं, जहाँ पर आप अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। व्हाट्सएप की इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट क्रैकर्स की चालू की है, जिसमें अगर आप किसी भी एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिफेंस के लिए, तो कविता मैम ने अभी रिसेंटली इसे चालू किया है। आप इस नंबर पर हाय लिख दीजिए और आपके सामने एक मेनू आ जाएगा और उसमें आपको नंबर टाइप करना होगा। वेरियस नंबर्स पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आप कौन सी एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस मेनू में बस आपको उस नंबर को टाइप करना है और फाइनली आप रीच आउट करोगे, आपका नोट्स आपको मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रिपरेशन इससे बूस्ट कर सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी एसएसबी नहीं दी है और उन्हें नहीं पता है कि एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है। एसएसबी इंटरव्यू डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होता है, ये हम सभी को पता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि एसएसबी इंटरव्यू में सिर्फ इंटरव्यू होता है तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स के एक मिथ को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू के नाम से अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हो। ये कंप्लीट 5 डेज़ का प्रोसेस होता है। इस कंप्लीट 5 डेज़ के अंदर
20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं और इन सभी टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, बाकियों से अच्छा परफॉर्म करते हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो आपको इन सभी 20 टेस्ट के लिए हम यहाँ पर ट्रेन करते हैं। सो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, अगर आपने किसी भी एक एग्जामिनेशन में प्रिपेयर नहीं किया है और अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके चांसेस डायरेक्टली वहां पर कम हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। इसीलिए इसमें जो रिजेक्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू प्रिपरेशन फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। अब देखिए, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसका एक ही आंसर है एज मच एज यू कैन। बिकॉज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो सो उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 मंथ 3 मंथ की प्रिपरेशन में भी क्लियर कर लेते हैं और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन करते हैं बट उसके बाद भी उनका क्लियर नहीं होता है। सो एक राइट डायरेक्शन में अगर आपको जो बताया जा रहा है आप उसे फॉलो करोगे सो आप डेफिनेटली इसे क्लियर कर पाओगे। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ये होता है कि आपने कितनी बार रिवीजन किया है। हम गवर्नमेंट क्रैकर्स पर जितने भी स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस ये देते हैं कि रेगुलरली आपका टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको कई बार रिवीजन कराया जाए, ताकि जब आप रियलिटी में एग्जामिनेशन दो तो आपको बिल्कुल सोचना ना पड़े, आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने आंसर्स दो। सो इसीलिए जितना जल्दी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बाद में करोगे सो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ऑलरेडी 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और हम ऑलरेडी उनको ट्रेन कर रहे हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स से आप compete नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर होकर के आएंगे। सो आप भी अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, यहाँ पर मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि व्हाट टू कवर। अब यहां पर हमें यह पता है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए जाना है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपको 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है और हर टेस्ट का अपना एक स्पेसिफिक सिलेबस है, उसको परफॉर्म करने का, उसमें टॉप आने का एक अपना डिफरेंट प्रोसीजर है। सो सेलेक्टेड टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पढ़ोगे, जो कविता मैम ने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, अगर उन टॉपिक्स को आप कवर करोगे तो आपका 95% सिलेबस तो गवर्नमेंट क्रैकर्स कंप्लीट करा देता है। और 5% के लिए आपको इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर कुछ ऊपर नीचे आता है तो कुछ % आप उसमें कवर कर सकते हो और 1-8% तो वैसे भी चलता है। अगर आप एग्जामिनेशन में उसे नहीं भी आंसर करते हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। सो फोकस करिए कि आप अराउंड 80 to 90% ऑफ द सिलेबस जो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड कराता है उसे कवर कर लें, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में, अपने इंटरव्यू में, अपने जीटीओ के टास्क में, अपने साइकोलॉजी टेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। और सच में जब हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और उनका ये रिएक्शन मिलता है कि वो बताते हैं कि सर या मैम, जो हम इससे पहले आंसर्स लिख रहे थे और अब जो आंसर्स लिख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। सो हमें भी अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट जो हम स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करना चाह रहे हैं नॉलेज, वो उन्हें मिल रही है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्रैकर्स में अभी तक हमने जितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है उसमें अराउंड 85% का सिलेक्शन रेशियो हम यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं। हर एंट्री में हम इसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। बट इस बार जो एसएससी टेक का ये इंटरव्यू होगा इसमें हम इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर के जाने की कोशिश करेंगे और अराउंड 90% इसे टच करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने 3500 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है तो इस बार मैं चाहता हूं कि एसएससी टेक में सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स कोई सिलेक्ट हो तो वो गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से होंगे। और इसीलिए हमने अपनी पूरी टीम को पूरी तरीके से फोकस रहने को बोला है। आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड होगी, सारी मेहनत मेरी टीम करेगी। मैम के साथ मिल करके हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम होगा, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं आपको उसे पढ़ना है और सेलेक्ट होना है।
मेन एम है सेलेक्ट होना और एकेडमी को ज्वाइन करना, ना कि कुछ एक स्पेसिफिक स्टेजेस को क्वालिफाई करना। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो प्रिपेयर करते हैं, स्टेज 1 क्लियर कर लिया एंड देन स्टेज 2 में आउट हो गए, स्टेज 2 क्लियर कर लिया, स्टेज 3 में आउट हो गए। ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ पर किसी स्पेसिफिक स्टेज के लिए आपको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है ना आप स्टेज 1 में आउट होगे, ना स्टेज 2 में, ना स्टेज 3 में, आप पूरी एसएसबी क्लियर करके आओगे और पूरी एकेडमी जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे उसका पूरा का पूरा हेल्प आउट यहाँ पर हम आपको करते रहेंगे, जैसे कि हम पहले भी स्टूडेंट्स को करते रहे हैं जो भी गवर्नमेंट क्रैकर से जुड़े हैं। इसी के साथ व्हाट टू फोकस ऑन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो हम इस बार करने जा रहे हैं आप सभी के ऊपर वो होगी स्पीकिंग इंग्लिश को लेकर के। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिमोट प्लेसेस से आते हैं, इंग्लिश नहीं अच्छी बोल पाते हैं, उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, बट द प्रॉब्लम इज़ कि दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स टू द एसेसर्स, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस बार हम स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। अब इसका बेनिफिट आपको तब होगा जब आप हमें ज़्यादा टाइम दोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम हमें दोगे उतना ही हम आपकी इंग्लिश के ऊपर वर्क कर पाएंगे। अगर आप आखिरी के 10-15 दिन में सोचोगे या 1 महीने में सोचोगे तो एज एन इंग्लिश पे उतना ज़्यादा कमांड आप नहीं ला पाओगे, इसीलिए जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरव्यू की आपकी जो स्किल्स होती है, सिर्फ आंसर्स ही नहीं देना है, उसे देना किस तरीके से, आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप क्या प्रेजेंट करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम इंटरव्यू में कवर करेंगे। और राइट स्टडी मटेरियल, सो ऑलरेडी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग सिलेक्शन सेंटर्स में जाते रहते हैं उनसे हम अपडेट लेकर के और एकदम रिवाइज नोट्स आप सभी के लिए रेडी रखते हैं। सो आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए कि जो नोट्स आपको दे दिए थरोली आपको उसे पढ़ना है और उसे अपने बाइबल की तरह पूरी तरीके से A to Z आपको पढ़ना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करने की कोशिश करनी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करके देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। या तो आप वर्किंग होगे, आप वर्किंग के लिए जाते होगे, किसी तरीके का आप कोई जॉब कर रहे होगे, या तो आप इस समय किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। सो आप देख रहे हो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, आप सभी के लिए हमने 3 अलग अलग टाइम टेबल्स तैयार किए हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप बेस्ट अपना कैसे ले सकते हो उस टाइम टेबल को फॉलो करके। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, हमारी टीम इंडिविजुअली आपको कॉल करेगी, आपके डेली रूटीन को पूछेगी एंड देन उसके बाद स्पेसिफिक टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कस्टमाइज होगा आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। और उस टाइम टेबल में आप अपने बाकी के डेली रूटीन वर्क भी कर पाओगे और मैक्सिमम कैसे आप प्रिपेयर करो, कितना टाइम आपको देना है, ये पूरा हम कविता मैम के साथ डिज़ाइन करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बट इसका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करोगे अब इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर हमने आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया है जो एसएससी टेक के लिए ही है, जिसमें हम आपको 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं। जो मैंने आपको बताया 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, इसमें पूरी तरीके से अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे कैसे टेस्ट आपको प्रिपेयर करना है, कौन से एग्जामिनेशन कौन से दिन होंगे और किस पैटर्न में होंगे, वो सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। इसी के साथ साथ आपको 15+ बुक्स का इंडिविजुअल सेट आपको हम देंगे। ये बुक्स को अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा और वीडियो के एंड में भी इन बुक्स का फोटो आपको मिल जाएगा, सो आप उसे भी देख सकते हो। इसी के साथ साथ स्क्रीनिंग जो आपका स्टेज 1 होता है उसे कैसे क्रैक करना है उसकी स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। साइकोलॉजी जो आपका सेकंड स्टेज होता है उसकी स्ट्रैटेजी और टिप्स बताएंगे। इंटरव्यू का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको स्ट्रैटेजी और टिप्स यहाँ पर हम बताएंगे। और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली हम कविता मैम से आपको कनेक्ट करवाएंगे और वहाँ पर मैम ही आपको अच्छे तरीके से पूरे सेशन में बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर इंडिविजुअल बच्चे से किस तरीके के प्रोबेबल क्वेश्चन है वो मैम आपसे डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने ऑलरेडी मैंने ये बुक सेट दिखा दिया।
ये पूरे के पूरे 15 बुक्स के सेट को आपको थरोली पढ़ना है, तभी आप अपने एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे। इन बुक्स को आप देखोगे तो कविता मैम ने इसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि आपके सारे जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं ये कवर हो जाएंगे। और ये बुक्स कोई ऐसी बुक्स नहीं है, इसमें हमने आपको 400 से 500 तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं हर टेस्ट के, और इसी के साथ साथ इतने ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी हुई है, और ये आप इवेलुएट करा सकते हो। हम आपको ऑलरेडी बताते हैं जैसे ही आप रजिस्टर करते हो कि आपको कहाँ पर अपने आंसर्स को अपलोड करना है, और आपके आंसर्स को इवेलुएट करके डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको कविता मैम से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, जिसके बाद मैम ने इस बार इनिशिएटिव लेते हुए कुछ फ्री मटेरियल्स भी हमने आपको इसी कोर्स के साथ प्रोवाइड कर दिए हैं अब से। सो ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, इसके लिए कोई प्राइस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, अब हम एसएसबी के इसी कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको कोई अलग से कोई और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि एसएसबी इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन टेस्ट और पर्सनैलिटी कोर्स। सो यहाँ पर हम आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करेंगे। इंडिविजुअल किसी एक बंदे की पर्सनैलिटी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअली आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे वहाँ पर दिखाओगे इसके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपका मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री में आपको मिलेगा। यहाँ पर हम जैसे ही आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा लेंगे, आपके रेगुलरली मॉक इंटरव्यू होंगे, ताकि आप जब एसएसबी इंटरव्यू में इंटरव्यू दो तो आपको बिल्कुल भी किसी तरीके का हेजिटेशन और डर ना हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी इसी कोर्स के साथ प्रोवाइड कर दिया है। अब कोई और ऐसा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट क्रैकर्स पे नहीं होगा जो इंग्लिश में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और सिर्फ इंग्लिश ना जानने की वजह से आप एसएसबी इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे जितने भी हमारे रिमोट स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए कविता मैम ने स्पेशली इस पैकेज को आप सभी के लिए फ्री में एलोकेट किया है। सो ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा? आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर दोनों पे डाउनलोड कर सकते हो, और सिंपली आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, यहाँ पर आपको एसएससी टेक का कोर्स का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। टीम तुरंत आपको कांटेक्ट करेगी विद इन 24 आवर्स, और आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स अच्छे जो मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगी, आपका टाइम टेबल आपको प्रिपेयर करके देगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी, आपके पर्सनैलिटी को जज करेगी, एंड देन उसके बाद कविता मैम से कांटेक्ट करा करके आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके की और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहूँगा। आप टच में रहिए गवर्नमेंट क्रैकर्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस अब आपकी एंट्री के लिए लेकर के आता रहूँगा। सो आपसे वो मिस आउट ना हो जाएं। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और अपडेट के साथ आपकी एंट्री से रिलेटेड। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.